श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 12 चलेगा भगवान आज से। और शीर्षक है देह देही विवेक। देह दृश्य है, देही दृष्टा है। देह जड़ है, देही चेतन है। देह का जन्म मरण होता है तो देही नित्यम अवध्यो अयम न जायते मृत्यते वा कदाचित। अर्थात देही आत्मा नित्य है और अवैध है, वह न तो जन्मता है न मरता है। यही तो देह और देही में भेद है। देह में रहने से देही है। यह देही अविनाशी है, कहा भी है। अविनाशी नित्य और इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। देही के ये देह अंतवत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणा। अर्थात अंतवंत आदि अंत वाले हैं, जन्म मरण वाले हैं। देह का जन्म होता है और मरण होता है, पुनः जन्म होता है। देही न जन्मता है न मरता है। हमारा स्वरूप देही है। अब इससे अगला शीर्षक है भगवान जन्म मरण का भय स्वयं को देह मानने से ही है। जन्म मरण का भय स्वयं को देह मानने से ही है। यदि जीव को जन्म मरण का भय हो, बंधन हो, दुख हो तो जानना चाहिए कि वह अपने को देह मान रहा है। देही के तो जन्म मरण है नहीं, तो वह अपने देही स्वरूप को नहीं जानता क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी अपने देह में अभिमान करता है कि मैं देह हूँ। जब कोई अपने को देही मान रहा है, कोई अपने को देह ही मान रहा है तो देह के दुखों से, देह के जन्म मरण आदि धर्मों से, देह के बालपना, यौवन, वार्धक्य आदि से कैसे बचेगा। जायते अस्ति वर्धते विप्रीण मते अपक्षीयते विनश्यति। इन 6 विकारों से वह युक्त ही होगा। देह जन्मता है, दृश्य बनकर दिखाई देता है, जड़ है। वर्धते देह बढ़ता है। विपरीणमते बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता रहता है। अपक्षीयते बदलते बदलते एकदम क्षीण हो जाता है। विनश्यति एक दिन देह नष्ट हो जाता है, मरता है। ये देह के ही विकार हैं। देही तो न जन्मता है, न बढ़ता है, न बदलता है, न घटता है, ना तो नष्ट भी होता है। देही आत्मा की न बाल्यावस्था, न युवावस्था, न वृद्धावस्था ही होती है। देही आत्मा की कोई अवस्था ही नहीं है। देही 6 विकारों से सारी अवस्थाओं से भिन्न ही है। सारे विकार, सारी की सारी अवस्थाएं ये देह के ही धर्म है। आत्मा में उनका सुतराम अस्तित्व नहीं है। जीव का दूसरा देह 19 तत्वों का है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व हो गए। 19 तत्वों के समूह का नाम सूक्ष्म शरीर है। इन सब में अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। आंखों में देखने का, कान में सूंघने का, आंखों में देखने का, कान में सुनने का, घ्राण में सूंघने का, हाथों में लेन देन का, पैरों में चलने का, वाणी में बोलने का, त्वचा में स्पर्श का कर्म है। ये सारे कर्म इन इंद्रियों में ही हैं। प्राणों में प्राणन क्रिया है। प्राण हलचल कर रहा है। नासिका से शुद्ध वायु का ग्रहण होता है। वह शरीर में घूमकर फिर नासिका या गुदा आदि मार्गों से बाहर निकाली जाती है। वायु शरीर में आकर अनेक क्रियाएं करती है। शरीर में जाकर वायु प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान
इस तरह अनेक नामों को अपने स्थान और कार्य भेद के कारण प्राप्त होती है। तो यह वायु शरीर शुद्धि का कार्य करता है और अनेक अवयवों की हलचल भी करता है। मन संकल्प विकल्प करता है तो बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहमपना करता है। तो शारीरिक कर्म ये सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर यह रहने का स्थान है। पहला हुआ स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर है। अपने आत्म स्वरूप जो देही ब्रह्म है उस ब्रह्म के अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अपने आत्म स्वरूप जो देही ब्रह्म है उस ब्रह्म के अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। न अहम ब्रह्म जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। न अहम आत्मानम जानामि, मैं आत्मा को जानता नहीं। आत्मा के इस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं कि अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान है, वही पंचकोशों में आनंदमय कोश है, उसी को कारण शरीर कहा जाता है। यही अज्ञान रूप कारण शरीर तीसरा शरीर है। इसको कारण शरीर क्यों कहा जाता है? इसको कारण शरीर इसलिए कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर इसी अज्ञान रूप कारण से उत्पन्न होते हैं और पुनः इसमें ही लय हो जाते हैं। इसलिए यह अज्ञान स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहा जाता है। हम देखते हैं सुषुप्ति से ही जागृत और स्वप्न के देह उत्पन्न होते हैं। देहों का समूह ही संसार है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सूर्य, चंद्र जो भी दिखाई पड़ते हैं वे सारे के सारे शरीर हैं, उनका समूह ही संसार है। संसार में इन शरीरों के सिवा और कुछ नहीं है। तो रोज रोज यह जागृत स्वप्न रूपी संसार सुषुप्ति रूप अज्ञान से उत्पन्न होता है और इसी में लीन होता है। इसलिए इस अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। शरीर इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से नष्ट होता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की उत्पत्ति और लय इसी में होती है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति स्थिति लय कारण में होती है। जैसे घटमट माटी से उत्पन्न होते हैं, माटी में रहते हैं, माटी में लय होते हैं। सभी अवस्था में एक ही माटी शेष रह जाती है। जब से तरंगे उत्पन्न होती हैं जल में ही रहती हैं और जल में ही विलीन हो जाती हैं। तरंगों की सारी अवस्थाओं में एक जल ही शेष रह जाता है। इसी तरह यह सारा संसार इस अज्ञान से ही उत्पन्न होता है और अज्ञान में ही लीन होता है। अज्ञान से उत्पन्न और अज्ञान में ही लीन। हमारा आत्मा अधिष्ठान है। हमारा आत्मा अधिष्ठान है अर्थात तीनों शरीरों का आधारभूत है। जागृत जगत और स्वप्न जगत कार्य हुआ और सुषुप्ति अज्ञान कारण हुआ। ये तीन शरीर हमारे हो गए। हम इन तीन शरीर रूप देहों में रहते हैं, अतः देही हैं। हम देह नहीं बन सकते। देही कभी भी देह नहीं बन सकता। जैसे घर में रहने वाला कोई भी मनुष्य घर वाला ही है, स्वयं घर नहीं बन सकता। पुरुष चेतन है, घर जड़ है। घर बनते बिगड़ते हैं, पुरुष नहीं। उसी तरह हमारा स्वरूप चेतन पुरुष है, वह जन्मता नहीं, मरता नहीं, बनता बिगड़ता उसमें है नहीं। देह ही बनता बिगड़ता है। देह ही बनता बिगड़ता है। देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। सब देहों में जो देही आत्मा है वह नित्य और अवध्य है। इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा स्वभाव से अविनाशी है। आत्मा से भिन्न सारे देह नाशवान है। आत्मा से भिन्न सारे देह नाशवान है। जो स्वयं ही नाशवान है वह अविनाशी का नाश कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। अविनाशी आत्मा का विरोधी दूसरा कोई अविनाशी तो है नहीं। अविनाशी तो बस एक ही आत्म तत्व है, शेष सब विनाशी ही है। देही अविनाशी और देह विनाशी है। देह देही दो ही तो पदार्थ हैं और तीसरा तो कोई है ही नहीं। यही आत्मस्वरूप का ज्ञान है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान ज्ञान आग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ओम शांति शांति शांति।